अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, ब्लैक मैजिक के बारे में तो हम सभी ने सुना हुआ है, लेकिन ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है ये बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इसे फेस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने ब्लैक मैजिक पर बहुत ज़्यादा सर्च की और इतना सारा सर्च करने के बाद एक बात जो मुझे बहुत कॉमन लगी वो ये थी कि ब्लैक मैजिक करवाने वाले ज़्यादातर लोग आपके बहुत करीबी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार होते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ही एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरी पहले वाली स्टोरीज़ नहीं सुनी है तो वो भी सुन लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है जन्नत की। जन्नत एक 23 साल की लड़की थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जन्नत ने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए और वो उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगे। खुशकिस्मती से पहला ही प्रपोजल जो जन्नत के लिए आया था वो इन लोगों को बहुत पसंद आया और इन्होंने उसकी बात पक्की कर दी। और कुछ अरसे के बाद ही जन्नत की शादी हो गई। अब जन्नत की शादी जिस लड़के से हुई थी उसका नाम फरमान था और फरमान एक बहुत ही अच्छा लड़का था और ये लोग काफ़ी अमीर भी थे। फरमान की अपनी एक गोल्ड की ज्वेलरी शॉप थी जो फरमान और उसका छोटा भाई चलाया करते थे, क्योंकि फरमान का जो वालिद थे उनकी डेथ हो चुकी थी और अब फरमान अपनी अम्मी और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। तो शादी के बाद ये लोग बहुत एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। जन्नत की सास बिल्कुल जन्नत से माँ की तरह प्यार करती थी और उसका देवर उसे बड़ी बहनों की तरह इज्जत करता था और उसका शोहर तो उसे प्यार करता ही था। तो ये लोग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में। जन्नत का एक कज़न था जाबिर। जाबिर बचपन से ही जन्नत को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने आज तक ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी, ना अपने पेरेंट्स को बताया था, ना ही जन्नत को बताया था। तो जब जन्नत की शादी हुई तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं करता था, खाता पीता नहीं था। और एक दिन वो अपने रूम से निकला और वो सीधा फरमान की जो शॉप थी वहाँ पर चला गया। अब फरमान जो था वो एक बहुत ही खुश इखलाक लड़का था, वो सबसे बहुत अच्छे से मिलता था। तो जब जाबिर उसे जाकर मिला और उसने बताया कि मैं जन्नत का कज़न हूँ, तो फरमान ने उसे बहुत अच्छे से रिसीव किया, उसे चाय वगैरह पिलाई और उससे काफ़ी अच्छे तरीके से बैठकर बात की। ये दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे और फरमान को जाबिर बहुत अच्छा लगा। तो उसने जाबिर को कहा कि तुम कल हमारे घर पर आना और हम डिनर जो है साथ में करेंगे। तो अब कुछ देर के बैठने के बाद जाबिर वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद जाबिर सीधा एक आमिल के पास गया जो काला जादू किया करता था। जाबिर ने जाकर उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि मैं अपनी कज़न को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो चुकी है और अब मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी तरीके से वहाँ से टूट जाए और वो मुझसे शादी कर ले। उस आमिल ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ पैसे लगेंगे, तुम्हें वो पैसे देने होंगे, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जाबिर ने कहा, जितने भी पैसे लगे मैं दूंगा, आप बस मेरा ये काम कर दें। तो उस आमिल ने जो है जाबिर से कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगवाए और उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंक दिया। और उसने जाबिर को कहा कि कल तुम जब उनके घर जाओगे तो ये फ्रूट्स ले जाना और मेक श्योर के वो लोग ये फ्रूट्स खा लें, सभी घर वाले। तो ऐसा ही हुआ। जाबिर वो फ्रूट्स अगले दिन उनके घर ले गया। जब वो उनके घर गया उन सब लोगों ने उसे बहुत अच्छे से रिसीव किया, जन्नत की सांस ने, उसके देवर ने, खुद जन्नत ने। और उसके लिए उन्होंने पहले से ही दावत का इंतज़ाम भी करके रखा था। खाना वगैरह खाने के बाद जाबिर ने जन्नत से खुद ही कहा कि जाओ तुम, जन्नत छुरी लेकर आओ तो मैं ये फ्रूट्स जो लाऊं मैं काटता हूँ आप लोगों के लिए, आप खाएं। तो उसने फ्रूट्स काटे और सबके आगे रख दिए और सब वो फ्रूट्स खाने लगे। खुद उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो खा रहा है, लेकिन उसने फ्रूट्स नहीं खाए। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब जाबिर का जन्नत के घर में आना जाना स्टार्ट हो चुका था। तो हर आए दिन कोई ना कोई फ्रूट्स, कोई ना कोई मिठाई, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें लेकर जन्नत के घर आ जाया करता था और ताकि वो लोग ये चीज़ें खा लें। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता गया तो जन्नत के घर के हालात कुछ ख़राब होते गए। एक तो उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा लॉस होता गया। कभी उनके शॉप पर जो है वो डकैती हो गई, कभी उनके घर की चीज़ें ख़राब होने लगी, कभी और तरह के इनको लॉसेस होने लगे। लोग सब बहुत परेशान हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो गई कि ये लोग आपस में बात बात पे झगड़ने लगे थे। जन्नत की सास उसे बात बात पर डांटती थी, उसे बातें सुनाती थी। जन्नत का देवर वो भी जन्नत से बात बात पे उलझने लगा था। यहाँ तक कि जन्नत का शोहर जो फरमान था वो भी जन्नत से बात बात पर, फजूल में किसी भी बात पर उससे झगड़ता था, उससे लड़ता था। इनके घर का बिल्कुल माहौल ख़राब हो गया था, सुकून इनका बर्बाद हो गया था। हर वक्त लड़ाई झगड़े परेशानियां यही चीज़ें इनके घर में चल रही थी। लेकिन इस दौरान भी जाबिर का इनके घर में आना जाना बंद नहीं हुआ। अब ये चीज़ें इस हद तक बढ़ने लगी थी कि फरमान जन्नत से बहुत ज़्यादा लड़ने लगा था
उसे बात-बात पे उलझता था और बात-बात पे उसे धमकी देता था कि वो उसे घर से निकाल देगा, वो उसे छोड़ देगा। और जन्नत इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बेचारी दिन-रात नमाज़ पढ़ती, दुआएँ माँगती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो रोती और दुआ माँगती कि या अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। अब एक दिन फिर से जाबिर फरमान की दुकान पर गया और उसके साथ बातें करने बैठ गया। अब बातों-बातों पे फरमान ने उसे अपनी परेशानियाँ बताना शुरू कर दी कि हालात इस तरह के हो रहे हैं। तो जाबिर ने उससे कहा कि मैं ना एक आमिल को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। वो बहुत अच्छे काम करते हैं और वो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे, बस थोड़े से पैसे लगेंगे। फरमान को इन चीज़ों पे यकीन नहीं था, लेकिन जाबिर ने उसे इस तरीके से कवर किया कि वो मान गया और वो उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो गया। अब अगले दिन जाबिर फरमान को लेकर उसी आमिल के पास चला गया। अब जैसे ही वो उस आमिल के पास गया, आमिल ने फरमान को देखा और उसके ऊपर कुछ फूंक दिया और फिर उसको एक पानी दिया पीने के लिए कि ये पानी तुम पी लो। तो फरमान ने जैसे ही वो पानी पिया तो उसके एकदम से जिस्म में अजीब सी दर्द और अजीब सी बेचैनी सी उठी, लेकिन वो एक सेकंड के लिए थी, उसके बाद वो ठीक हो गया। उसके बाद उस आमिल ने फरमान को कहा कि तुम अब अपने घर जाओ और अपने घर जाके मुझे अपने कुछ पुराने कपड़े और अपनी बीवी का कुछ ऐसा सामान जो वो डेली यूज़ करती हो, कोई कंघी, कुछ भी चीज़, कोई ज्वेलरी जो वो डेली यूज़ करती हो, मुझे वो ला दो। और फरमान को पता नहीं क्या हुआ, उसने कुछ सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, कुछ भी नहीं किया और वो सीधा घर गया और वो घर जाके उसने वो चीज़ें लाकर उस आमिल को दे दी। अब इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ख़तरा आने वाला था। अब उस आमिल ने बहुत ही ख़तरनाक जादू शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा कि कपड़ों पे और इस्तेमाल की चीज़ों पे ये जादू बहुत ज़्यादा असर करते हैं। अब कुछ दिन गुजरे थे आहिस्ता आहिस्ता फरमान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, यहाँ तक कि वो बिस्तर पर लग गया और उसे उठा भी नहीं जाता था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे अजीब-अजीब चीज़ें नज़र आती थी, उसे ब्लैक कलर के शैडोज़ नज़र आते थे। जब वो रात को सोता था तो उसे लगता था कोई उसका गला दबा रहा है, कोई उसके आस-पास है, कोई बहुत शोर मचा रहा है। उसके साथ ये सब चीज़ें होने लगी थी और वो बहुत पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। जन्नत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दम करती थी, बहुत ज़्यादा उसको पढ़-पढ़ के पानी पिलाती थी, लेकिन उसको कोई आराम नहीं आ रहा था। जाबिर बहुत हद तक अपने मंसूबे में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब जो आमिल ने उसे चीज़ बताई वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी। जब जाबिर उस आमिल के पास गया, उस जादूगर के पास गया, तो उसने जाबिर को एक चीज़ बताई। उसने कहा कि अब एक आखिरी अमल रह गया, ये अमल तुम्हें मेरे साथ करना होगा और हम दोनों ये मिल के अमल करेंगे और इस अमल के बाद जन्नत हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। जाबिर ने कहा मैं ज़रूर करूँगा। अब उस आमिल ने जाबिर को 7 तावीज़ दिए और जाबिर को इंस्ट्रक्शंस दी कि तुमने 7 दिन तक एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान में जाकर ठीक 12 बजे बैठ जाना है और कुछ उसको चीज़ें पढ़ने के लिए दी, तुमने ये चीज़ें पढ़नी है और पूरे आधे घंटे के बाद तुमने एक तावीज़ आग में डाल देना है। लेकिन एक बात याद रहे कि पहले दिन जिस टाइम पर तुम ये तावीज़ आग में डालोगे, अगले 6 दिन भी सेम उसी टाइम पर तुमने ये तावीज़ आग में डालना है। एक भी सेकंड आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना हम दोनों की जान को ख़तरा हो सकता है। और जैसे ही ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे, उसी दिन फरमान ख़त्म हो जाएगा और जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। जाबिर ने कहा मैं ठीक है, मैं ये अमल ज़रूर करूँगा और मैं एहतियात करूँगा कि मैं उसी टाइम पर ये करूँ। अब जाबिर ने अमल शुरू कर दिया। वो हर रोज़ कब्रिस्तान जाता था, वहाँ पर आग जलाता था, वहाँ पर एक ही टाइम पर वो सब चीज़ें पढ़ता और एक तावीज़ डालता। अब जैसे ही उसने तावीज़ डालने शुरू किए तो फरमान की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया, लेकिन सब ने जवाब दे दिया था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, इसकी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी कि अब ये मर जाएगा। और जन्नत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसका बस दिन रात एक ही काम होता था कि वो नमाज़ पढ़ती, दुआ करती कि किसी तरीके से फरमान ठीक हो जाए। जाबिर ने अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब 6 दिन पूरे हुए जाबिर को वो अमल करते हुए, 7वां और आखिरी दिन रह गया था। जब वो कब्रिस्तान में बैठा वो अमल कर रहा था, उसने आग जलाई और वो जो चीज़ें पढ़ने के लिए थी वो उसने पढ़ना शुरू कर दी। अब जब वो तावीज़ डालने वाला था आग में, तो उसी वक्त अचानक से बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। और इस बारिश और तूफ़ान की वजह से उसकी जो भी चीज़ें थी, वो उसकी जो आग थी वो बुझ गई वहाँ से, उसकी चीज़ें सारी इधर उधर बिखर गईं। अब तावीज़ डालने का टाइम हो गया था, क्योंकि आमिल ने कहा था कि 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से आग भी बुझ गई और सारा कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, तो उसका जो तावीज़ था, जाबिर वो तावीज़ आग में नहीं डाल सका। और उसी दौरान एक बहुत बड़ा सा दरख्त जो वहाँ पर था वो उखड़ा और वो उखड़ कर जाबिर के ऊपर आके गिरा और जाबिर वहीं पर उसके नीचे दब के मर गया, फ़ौरन मर गया। और जो आमिल था उस पर उसी के अपने जिन्नात ने ही हमला कर दिया था और वो भी वहीं पे मर गया था, यानी कि वो दोनों उसी दिन मर गए।
इन दोनों के मरने के बाद क्योंकि अब वो अमल रुक चुका था, वो जो जादू उस पे कर रहे थे वो वहीं पर रुक गया था, तो फरमान की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी और इनके घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। कुछ अरसे के बाद इनका पूरा जो सिस्टम था घर का वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया जैसे पहले था। तो जब जन्नत को ये बात की खबर मिली कि जाबिर जो है वो मर चुका है और उसके पास जो चीज़ें मिली उसके थ्रू पता चला कि ये कोई जादूगर कोई इस तरह का अमल कब्रिस्तान में बैठकर कर रहा था और यहाँ पर उसकी लाश मिली है। तो फिर जन्नत ने सारी चीज़ों को सोचा और फिर उसे अंदाज़ा हुआ, उसे वो सारी चीज़ें याद आई कि किस तरीके से वो उनके घर आता था, खाने पीने की चीज़ें लेके आता था। फिर उसे यकीन इस बात का हो गया कि जाबिर ही उन पर काला जादू करवा रहा था और ये सब कुछ हो रहा था जाबिर की वजह से ही हो रहा था। लेकिन अब तो जाबिर मर चुका था। उसके बाद जन्नत ने अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने उसको इतने बड़े ख़तरे से बचा लिया, उसकी शोहर की जान बचा ली। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से आप बहुत ही कोई करीबी जिस पर आप इतना यकीन करते हैं वो आप पर किस तरीके से जादू करवा सकता है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो इंसान जिस पर जादू करवाया जा रहा हो वो बच भी जाए। तो इसीलिए हमें अपने आस पास खुली आंखों से नज़र रखनी चाहिए और किसी पर बिल्कुल भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर खाने पीने वाली चीज़ें हमें बगैर सोचे समझे नहीं खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है। अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।